आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी के बागी के लिए मुख्यमंत्री योगी से भिड़ गए। जिसने अखिलेश ने किया था छल, आखिर उन्हें ही अखिलेश की याद क्यों आ रही है? आखिर अखिलेश सपा से बगावत करने वाली एक महिला विधायक के लिए क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इन सवालों से इतर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है सपा के नेताओं के लिए अखिलेश कितने फिक्रमंद होते हैं, वो उसकी रक्षा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, लखनऊ जेल में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमेठी से पूर्व विधायक गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ। उनके सिर पर 10 टांके लगे हैं। जान तो बच गई, लेकिन जिस तरह से योगी के मंत्री इस हमले को लेकर सरकार का पक्ष रख रहे हैं उसे सुनकर हैरान हो जाएंगे और ये पूरी तरह से समझ जाएंगे बीजेपी कैसे मुसीबत के वक्त में अपने मुरीद का साथ छोड़ देती है। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी दोस्तों वो हैं जो सपा के टिकट पर अमेठी से विधायक बनी। अखिलेश ने उनका पूरा साथ दिया, इसके बावजूद वो बीजेपी का इन दिनों गुणगान कर रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान तो उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का खुलकर साथ दिया था। ये बात और है, राहुल प्रियंका के किशोरी लाल शर्मा जीत गए। महराजी देवी का स्मृति ईरानी को समर्थन काम नहीं आया, ना ही उनका बीजेपी को सपोर्ट करना अपने पति गायत्री प्रजापति की रक्षा कर पाया। अब देखिए दोस्तों, सितंबर के आखिरी सप्ताह में सपा के 1 दर्जन से ज्यादा कद्दावर नेता जेल से रिहा हो गए। तो उस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पेशली गायत्री प्रजापति का भी जेल से रिहा होने की उम्मीद जताई थी। लेकिन ऐसा कहने के कुछ दिन बाद ही गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हो जाता है। क्या ये एक संयोग है? संयोग तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जिनकी पत्नी बीजेपी के साथ खड़ी हो और फिर भी अखिलेश गायत्री प्रजापति का नाम ले रहे हैं कि उन्हें भी जेल से बाहर किया जाए। अखिलेश तो पीडीए समाज की होने की वजह से उनका नाम ले रहे हैं और पीडीए समाज को अखिलेश कहते ही रहे हैं कि हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो हमला हुआ वो कई तरीके के सवाल खड़े कर देता है। क्या जो बीजेपी वोट लेने के नाम पर एमएलसी चुनाव में गायत्री प्रजापति को गले तक लगाने को तैयार थी, वो अब उनकी रक्षा करने के नाम पर ऐसे ऐसे उनके मंत्री जवाब दे रहे हैं? सोचने वाला विषय है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2012 से 2017 के बीच एक मंत्री खूब चर्चा में रहे थे, वो थे गायत्री प्रजापति। हालांकि तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार के कार्यकाल में 18 मंत्रियों को कैबिनेट से अलग अलग कारणों से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन गायत्री प्रजापति ऐसे मंत्री थे जिनकी बर्खास्तगी के महज 1 सप्ताह के भीतर दोबारा कैबिनेट में वापसी हो गई थी। इसका कारण गायत्री प्रजापति का सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का करीबी होना था। हालांकि बाद में इस सामने आया कि अखिलेश यादव भी गायत्री प्रजापति को पसंद करते हैं, ये बात सामने आई। अब दोस्तों, गायत्री प्रजापति का पूरा परिवार खुद को अकेला पा रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अंदर ही अंदर बड़ा डर सता रहा है। अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमसे मिले और हमारी बात सुने। मेरे वहाँ पे खटिया है, हम सुरक्षित नहीं है, उन्हें बाहर निकाले, उनके साथ गलत किया गया है। 8.5 साल से फंसा के रखा गया है। न्यायालय आंखों पे पट्टी बांधी है, सुन नहीं रही है। पर मेरा निवेदन है, 8 साल से हम लोग कह रहे हैं मेरे पिता निर्दोष है, उसके बाद भी उनके साथ इतना गलत किया जा रहा है। आज कौन दुश्मन वहाँ पे इनको मार किया कुछ नहीं पता है, कल को जान भी ले सकते हैं और अभी इतना सीरियस है कि कुछ पता नहीं है। आपकी मुलाकात अभी हो पाई, आप मिल पाए होगी? नहीं, हमने हमारी मुलाकात नहीं हुई, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को ऊपर शक नहीं, हमें कुछ नहीं पता है वहाँ पे कौन था कौन नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, बस हमारा हमला हुआ है इतना पता है। हमले की जानकारी कैसे हुई आपको? न्यूज के थ्रू में पता चला, क्योंकि हमें पता नहीं लगी। प्रशासन से कॉल आया हमें कि
हमारे पिता के साथ ऐसा किया गया है। क्या इससे पहले क्या गायत्री जी ने कोई आशंका जाहिर की थी कि कोई हमला हो सकता है? कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे अचानक से उनके साथ किया गया है। डॉक्टर ने क्या कहा है, कैसी तबीयत है? अभी कुछ भी पता नहीं है हमें। इस घटना से पहले अभी मुलाकात अभी हो पाई थी बीच में कभी आपकी? हाँ, वो आए थे, उनसे भी 2 दिन पहले मुलाकात किए थे, तो वो ठीक थे। उनकी ट्रीटमेंट वैसे भी थोड़ी तबियत उनकी खराब चल रही है, 2-3 सालों से बीमार चल रहे हैं। उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चल रहा था, अभी वो डिस्चार्ज होके गए और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाह रही, क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से मांगे मेरे पिता का ज्यादा ट्रीटमेंट कराए, अच्छे हॉस्पिटल में रखे, उनको पहले ठीक हो जाए और उन्हें न्याय दे। हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो इनके अंदर किस बात का डर बैठा हुआ है, ये आपने गायत्री प्रजापति की बेटी की जुबानी आपने सुना। लेकिन इन सब के बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने जो बयान दिया वो अपने आप में हैरान करने वाला है। मैं तो समझने का प्रयास कर रहा हूँ एक अलग ही लेवल पर जाकर योगी के मंत्री आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, योगी के मंत्री ने आखिर क्या कहा, उस पर आए उससे पहले आपको बता दूं कैसे उस गायत्री प्रजापति के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ गए, जिनकी पत्नी महराजी देवी की निष्ठा इस वक्त बीजेपी के लिए है। वो एक तरह से सपा में रहकर बागी की तरह काम कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हुए हमले को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, भूतपूर्व विधायक और यूपी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, गायत्री प्रजापति का राजनीतिक सफर बेहद ही नाटकीय रहा। साल 2002 तक बीपीएल कार्ड धारक रहे गायत्री प्रजापति ने प्रॉपर्टी कारोबार से शुरुआत की। इसके बाद राजनीति की ओर रुख किया। 2012 में उन्होंने सपा के टिकट पर अमेठी से अमिता सिंह को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया। इस अप्रत्याशित जीत ने उन्हें सपा नेतृत्व खासकर मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार की निगाहों में ला खड़ा किया। कहा जाता है कि मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव और पत्नी साधना गुप्ता से नज़दीकियों ने उन्हें परिवार के बेहद करीब बना दिया। मुलायम सिंह यादव भी गायत्री प्रजापति को पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की सोचने लगे। मुलायम से नज़दीकिया का असर ये हुआ कि विधायक बनने के 1 साल के भीतर ही उन्हें प्रदेश सरकार में जगह मिल गई। फरवरी 2013 में उन्हें सिंचाई राज्य मंत्री का पद दिया गया। इसके बाद खनन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी मिली। सिंचाई राज्य मंत्री बनने के बाद जब उन्हें खनन विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला, तभी से उनके खिलाफ विवाद शुरू हो गए। आरोप है कि खनन माफियाओं के साथ गठजोड़ कर उन्होंने अरबों की संपत्ति बनाई, जिसे रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर खपाया गया। गायत्री प्रजापति पर गंभीर आरोप और लोकायुक्त की जांचों के बावजूद सपा ने उन्हें न सिर्फ मंत्री पद पर बनाए रखा, बल्कि अमेठी से दोबारा टिकट भी दिया। यहां तक कि अखिलेश यादव की ओर से जारी अलग उम्मीदवार सूची में भी उनका नाम शामिल रहा। इससे यह संदेश गया कि मुलायम के साथ साथ खुद अखिलेश भी उन पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, अखिलेश ने यूपी चुनाव 2022 में तमाम आलोचनाओं के बाद भी गायत्री की पत्नी महराजी प्रजापति को अमेठी से टिकट दिया और वो जीत दर्ज करने में कामयाब रही और अभी भी साथ दे रहे हैं। बाकी बागी विधायकों को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन महराजी देवी को अभी तक उन्होंने विधानसभा सदस्यता खत्म करने का कोई इरादा नहीं बनाया है। मतलब वो अभी भी कहीं ना कहीं गायत्री प्रजापति का साथ दे रहे हैं। वो जानते हैं कि मजबूरी में उनकी पत्नी क्या किसी दबाव में बीजेपी का साथ दे रही है। दोस्तों, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति गैंग रेप मामले में लखनऊ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 30 सितंबर को एक सफाई करने वाले कैदी ने उनके सिर पर अचानक हमला कर दिया और कई वार किए। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच केजीएमयू में भर्ती कराया गया। गायत्री प्रजापति के सिर में 10 टाँके आए। उनकी हालत खतरे से बाहर है। 30 सितंबर की देर रात उनकी पत्नी और अमेठी से सपा विधायक महराजी देवी भी अस्पताल में उनसे मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि जब हमें खबरों से पता चला कि उनके पति पर हमला हुआ तो वो उन्हें देखने यहाँ पहुंची। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री
वक्त दें, हमारे पति की जान को खतरा है। महराजी अपने पति पर हुए हमले को लेकर मुलाकात करना चाहती है। हालांकि अभी तक जब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने इस हमले को लेकर बताया कि जिस कैदी ने उन पर हमला किया वो एक शातिर अपराधी था। उसका नाम विश्वास है और वो काफ़ी दिन से जेल में बंद है। मुझे खुशी है कि हमारी जान बच गई। ये सब अचानक हुआ, हमारा किसी से विवाद नहीं था। अब देखिए योगी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इस हमले पर क्या तर्क दिया। उन्होंने कहा जेल के सफाई कर्मी से उनका झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में उसने रॉड मारी थी। ये जानकारी जेल अधीक्षक ने दी है। इसके बाद जो कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा उसे दोस्तों गौर से सुनिएगा। जयवीर सिंह कहते हैं जेल में इस तरीके के झगड़े रोके नहीं जा सकते। अगर दो लोग आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर लें और जिसके हाथ में जो आया वो मार दे तो इसे रोकने की कौन सी व्यवस्था होगी। तो सुना आपने, कह रहे हैं तू मैं हुई और उसके बाद सफाई कर्मी ने सिर पर रोड मार दी। यह ऐसी घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता। अगर कहीं दो लोग आपस में बैठे हों और आपस में मारपीट कर दें तो इसे षड्यंत्र नहीं माना जा सकता। तो क्या माना जाए? अगर जेल जाएं तो उनके घर वालों को ये मानना चाहिए जेल जाने वाला उनके परिवार के शख्स सजा काटकर वापस लौटेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या जयवीर सिंह ये कहना चाहते हैं? उन्होंने जो तर्क दिया उससे तो यही लगता है। यूपी में अखिलेश की सरकार के दौरान गायत्री प्रजापति परिवहन खनन सिंचाई मंत्री थे। फिलहाल वो गैंग रेप के मामले में लखनऊ जेल में बंद है। साल 2017 से गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में बंद है और कोर्ट ने साल 2021 में गैंग रेप के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी।